आज हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करना सीखेंगे। मैं 2 या 3 एग्जांपल लूंगा इस टॉप का, जहाँ पे मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा और साथ ही साथ कुछ पॉइंट मैं बाद में डिस्कस भी करूंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो वो वीडियो लास्ट तक देखना। लेट्स गो टू द चार्ट। फोर्स के स्टॉक में देखते हैं। हम फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए यहाँ ड्रॉइंग्स में आएंगे और यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ऐसे क्लिक करेंगे और ये जो लोएस्ट पॉइंट है, इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कनेक्ट करेंगे तो हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे दिख रहा होगा 1 से लेकर ऊपर 0 तक ऐसे फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। कॉन्कोर में आते हैं, कॉन्कोर में भी देखते हैं सेम ही तरीके से। जहाँ पे स्टॉक का रिसेंट लो है, जहाँ पे स्टॉक ने अपना अपमूव देना स्टार्ट करा है, उस पॉइंट से लेकर कैंडलस्टिक की विक्स तक, हाईएस्ट कैंडलस्टिक की विक्स तक ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ड्रॉ करने का तरीका हो गया। एस्कॉर्ट्स में देखते हैं, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसमें। अगर हम ऐसे जूम करते हैं यहाँ पे स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्टॉक का लोएस्ट पॉइंट हो गया और स्टॉक का हाईएस्ट पॉइंट डायरेक्ट ऊपर। ये इन दोनों पॉइंट्स को हम फिबोनाची को सेम तरीके से ऐसे लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ये फिबोनाची का ड्रॉ करने का सही तरीका हो गया। अराउंड 2 वीक्स के बाद वीडियो का कंटिन्यूएशन है, चलो देखते हैं। तो ये इन दोनों हफ्ते में स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 0.5 का लेवल और 0.618 का लेवल, इसके आसपास आने के बाद हमें एक बाउंस बैक मिला। तो उसके बाद फिर हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिला ऊपर, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है 0.382 तक, फिर उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला। फिबोनाची ऐसा ही है, अगर हमें एक लेवल तक रिट्रेसमेंट मिलता है तो उसके बाद हमें अच्छा खासा मूव हमें देखने को ही मिलता है। इसमें नहीं, कॉन्कोर में भी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक में ऐसा ही होगा, मैं उसका भी डिफरेंस आपको दिखाऊंगा। तो देखते हैं एस्कॉर्ट्स में देखते हैं। एस्कॉर्ट्स में भी हमने अराउंड इसी लेवल के बाद हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। यहाँ पे जूम करके देखते हैं, ये वाला अराउंड 0.5 के बाद हमें भी अच्छा खासा मूव देखने को मिला, है ना। कॉन्कोर हो गया। अब ऐसा मूव जो देखने को नहीं मिला वो है कोफोर्स में अराउंड इसके बाद रिट्रेसमेंट आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उसके बाद फिर अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आई। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकती है, एक लेवल, ये वाला लेवल हो गया। अगर इससे नीचे आता है तो हम ये वाले लेवल 100% रिट्रेसमेंट तक आ सकता है, इसकी अनुमान हम कर सकते हैं। ये तो फिबोनाची के रिगार्डिंग ये स्टॉक कैसा चला ये हो गया। अब देखते कुछ पॉइंट्स हमें जो याद रखने चाहिए, मैं उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ऐसा है कि हर एक स्टॉक का ना अपना अपना रिट्रेसमेंट लेवल होता है। कोई 0.382 तक ही जाता है, इधर यहाँ तक, कोई 0.5 तक, कोई 0.618, कोई 0.786, और ये कभी कभार ये बीच में 0.702 है, ये एक्स्ट्रा मैंने लगा रखा है, ये बीच में है तो बहुत अच्छा काम करता है ये भी। तो हमें हर एक स्टॉक का अपना अपना रिट्रेसमेंट लेवल हमें बैक टेस्टिंग से पता करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सेकेंड पॉइंट में एक बेस्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है हमारा 0.5 से लेकर 0.786 तक, ये एक बेस्ट रिट्रेसमेंट लेवल होता है। कॉन्कोर में भी देखते हैं, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल। अगर 0.5 से नीचे आता है 0.786 तक, ये एक अच्छा खासा हम रिट्रेसमेंट मानते हैं। तो इसके बाद हम एक मूव आएगी, इसका भी हम एंटिसिपेशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में ना फिबोनाची कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये तो हमने देख ही लिया। जैसे कॉन्कोर में चल गया, एस्कॉर्ट्स में हमने जो एंटिसिपेट किया था उसी के रिगार्डिंग हुआ, बट कोफोर्स के स्टॉक में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिली। रिट्रेसमेंट हुआ, फिर उसके बाद और रिट्रेसमेंट देखने को मिली। इसके रिगार्डिंग ये है कि 70-80% टाइम ये काम करता है, मगर कुछ टाइम नहीं करता, 1 या 2, एक कभी कभार आता है 30% के अराउंड रेंज है। और एक दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत बार होता है हमें। फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम देखें, अगर रिट्रेसमेंट के बाद कभी भी आप देखो, यहाँ पे एक बार रिट्रेसमेंट आया, फिर मूव आया, ऐसा है नहीं कि फिर ऊपर ही जाए, ऊपर गया है तो ऊपर ही जाएगा। तो एक मूव आने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर उसके बाद एक मूव आती है। इसके लिए हम नेक्स्ट एंट्री और एडिशन, हम ये वाले पॉइंट, जब एक मूव आने के बाद हमें फिर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली तो हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और हमें ये फियर ऑफ मिसिंग आउट और ये फॉर्म वगैरह के लिए डरना नहीं। तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना, उनमें फिबोनाची बनाकर देखना, बैक टेस्टिंग करना, रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह क्या है उनको भी सीखना, नोट करना, मौका आए ट्रेड बने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से। तो गुड ट्रेड, हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू अगेन।